हम हैं फेज़ 1 डे 1 में जो स्टूडेंट्स हैं आ रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स के साथ, और इस वक्त जो टीम मेरे साथ मौजूद है स्मार्ट लाइब्रेरी की टीम है, इकरा यूनिवर्सिटी से यहाँ पर आई है। उनसे जानते हैं कि उनका प्रोजेक्ट है किस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। खुद को भी इंट्रोड्यूस कीजिए और अपने प्रोजेक्ट को भी। मैम, हम लोग इकरा यूनिवर्सिटी से हैं और हमारी टीम का नाम है स्मार्ट लाइब्रेरी। मेरा नाम है अतीकुर रहमान। मेरा नाम है उज़ैर। और मेरा नाम मुज़म्मिल। सर बेसिकली इटसेल्फ नाम रेफ़र कर रहा है कि हमारा प्रोजेक्ट एक लाइब्रेरी के रिलेटेड है जिसमें हम स्मार्टनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे पहले इश्यूज़ और चैलेंजेस क्या होते थे लाइब्रेरीज़ के अंदर। बेसिकली हर दौर में यानी कि वक्तन वफ़वक्तन कोई ना कोई टेक्नोलॉजी लाइब्रेरी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई हैं, लेकिन उनमें लाजमी कुछ ना कुछ फ्लॉज होते हैं। और जो मेजर इश्यूज़ कवर किए गए हैं वो बेसिकली मैनेजमेंट सिस्टम तक ही किए गए हैं और मैनेज करने के लिए ही लाइब्रेरी को ज़्यादातर फोकस किया गया है। अगर हम देखें दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी, अच्छी पाकिस्तान में तो हम देखें तो ऑलमोस्ट, और बाहर भी देखें अगर, तो अच्छा ये इश्यूज़ लाजमी होता है कि यूज़र्स के लिए कोई फ़ायदा नहीं होता। यूज़र को बुक उसको नहीं पता होता शेल्फ किधर है, उसको नहीं पता होता डिपार्टमेंट किधर है, उसको नहीं पता होता कि लोकेशन कहाँ है बेसिकली। तो इसके लिए भी कोई एप्लीकेशन लाइब्रेरी के लिए यूज़र्स के पास नहीं होती कि वो किस तरीके से इसको हेल्प आउट करे। ये एक बहुत बड़ा इशू है जो उनको फेस करना पड़ता है लाइब्रेरी में। और स्टूडेंट्स से अगर पूछा जाए कि उनको लाइब्रेरीज के हवाले से, तो उनमें इतना इंटरेस्ट नहीं रहता क्योंकि बोलते हैं वहाँ टाइम कंज्यूम बहुत होता है, बुक्स से कोई फ़ायदा उनको होता नहीं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है क्योंकि लाइब्रेरी से ही आप अच्छे टेक्नोलॉजी सीख वहाँ पर अवेलेबिलिटी होती है बुक्स की, टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजीज़ की बुक्स अवेलेबल होती हैं और भी काफ़ी चीज़ें आपको अवेलेबल होती हैं जिससे आप अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में भी असर करता है। नाउअडेज पीपल्स यानी कि अडल्ट के पास 91% लोगों के पास उनके स्मार्टफोन्स अवेलेबल होते हैं विद इन आर्म्स रीच। तो हमने एक सिस्टम, हमारी कंट्रीब्यूशन ये थी इसमें लाइब्रेरी के कि हम IoT प्लेटफॉर्म से एक टेक्नोलॉजी जो वर्ल्ड में रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई BLE के नाम से, जिसे कहते हैं ब्लूटूथ लो एनर्जी, हमने ये सोचा है कि हम इसको इम्प्लीमेंट करें पाकिस्तान में भी BLE टेक्नोलॉजी को। BLE टेक्नोलॉजी ऑलरेडी पाकिस्तान में आ चुकी है लेकिन इतना वाइडली स्प्रेड नहीं हुई, लोगों को इतना पता नहीं चला। हमारा ये अब तक की रिसर्च के मुताबिक हमारा ये कि इसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई या उसका पर्पस समझा नहीं गया कि उसको किस तरीके से मार्केट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमने नॉर्मल डेली लाइफ के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे एक प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म से, हमने ये सोचा कि हम इससे प्रॉक्सिमिटी बीकन्स यूज़ किए जो BLE टेक्नोलॉजी इनेबल्ड है उसमें। हमने उसको यूज़ करते हुए एक लाइब्रेरी सिस्टम प्रपोज किया है इसके लिए। तो बेसिकली स्मार्ट लाइब्रेरी है क्या? स्मार्ट लाइब्रेरी एक एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए स्टूडेंट वो उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जा सकता है जहाँ उसको जाना है, वहाँ बीकन प्लेस्ड होंगे, वो उनको इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करेंगे रिलेटेड बुक्स उनको इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करेंगे करंट सिनेरियो में। मज़ीद इसमें स्केलेबिलिटी हो सकती है, मज़ीद बीकन्स मल्टीपल फीचर्स उसमें इंट्रोड्यूस हो सकते हैं जो हमारा बिल्कुल बेसिक टास्क यानी हमारा फ्यूचर इंडिविजुअल भी है और हमारा हम इसको बहुत जल्द इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं उसको। हमारे सवाल इसमें लाइक वो जब जाएगा वो बीकन डिटेक्ट किया ये बंदा आया है तो वो उसको किस तरह की इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा? सब बुक्स से रिलेटेड जो अभी हमारा करंट मॉडल तैयार है जो उसके रिलेटेड वो उसको बुक्स की इन्फॉर्मेशन देगा रिलेटेड द शेल्फ। तो वो स्मार्टफोन में उसके आ रहा होगा? यस सर, स्मार्टफोन में आएगा। वो बार-बार लाइक वो जिस शेल्फ के आगे से जा रहा होगा उसके पास आगे शेल्फ में वाली बॉक्स उसमें डिपार्टमेंट वाइज उसके पास ऑप्शंस होंगे और वो उसमें सेलेक्ट करेगा। पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं हो यानी पूरा उसको बुक्स एक्सप्लोर नहीं होगा, वो जस्ट क्लिक करेगा कि मुझे भाई कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के अंदर मशीन लर्निंग की बुक चाहिए, तो वो मशीन लर्निंग के ही उस पर क्लिक करेगा तो उसके पास सिर्फ मशीन लर्निंग की बुक्स आएंगी। वो उनमें एक्सप्लोर कर सकता है कि अगर उसके नीड के मुताबिक वो बुक अवेलेबल है और अगर उसकी प्रेफरेंसेस दूसरी बुक्स हैं उससे रिलेटेड एट द मोमेंट, क्योंकि यूनिवर्सिटी कार्ट में लिमिटेड बुक्स अलाउ होती हैं, आप मोर देन 1 नहीं ले सकते या मोर देन 2 नहीं ले सकते एट अ टाइम। तो उसमें वो उसको प्रेफरेंसेस में ऐड फेवरेट में भी कर सकता है कि उसके पास वो बुक्स अवेलेबल हैं। और जब वो रिटर्न आता है बुक को, प्रीवियस बुक को रिटर्न करने के लिए, वो उसी में अपने ऐड फेवरेट के अंदर देखेगा कि उसने एक बुक सेलेक्ट की हुई थी, वो उसी वक्त उसी बुक पे क्लिक करेगा तो एग्जैक्ट लोकेशन उसको एप्लीकेशन बता देगी कि वो बुक आपने वहाँ पे देखी थी, वहाँ पे एट द उसमें लोकेशन पे। ये स्मार्ट लाइब्रेरी एजुकेशन का पर्पस था सर। इसका एम और ऑब्जेक्टिव हमारा यही था कि लाइब्रेरी के यूजर्स को एक एप्लीकेशन प्रोवाइड की जाए। दूसरा सर ये था कि एक इजी एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन है कि आपके पास सिर्फ स्मार्टफोन है जो आपका 91% एड्रेस के पास मौजूद होता है एट अ टाइम। आप
लाइब्रेरी के ही प्रीमिसेस के अंदर है तो आपको इन्फॉर्मेशन विद इन अ रेंज उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और आप जब उस रेंज से बाहर जाएंगे तो वो इन्फॉर्मेशन आपके किसी काम की नहीं होगी, क्योंकि दूसरे सिस्टम में ये होता है कि स्टोरेज का सिलसिला होता है, इसमें स्टोरेज का नहीं है। आप सिर्फ ब्लूटूथ बीकन्स की रेंज में आएंगे, वो ब्लूटूथ एनेबल्ड डिवाइसेस को इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट कर देगा, आप उस रेंज से बाहर जाएंगे वो डाटा अब आपका किसी काम का नहीं। जो हमारे एप्लीकेशन के अंदर स्टोर है वो बुक की इन्फॉर्मेशन स्टोर है, कि उसने जो ऐड फेवरेट में लिस्ट ऐड की है, अदरवाइज उसका प्रीवियस लोड जो उस रिलेटेड जो आना चाहिए उसके मोबाइल में वो नहीं होगा। अच्छा, एक मेरा इस पे फीडबैक है, आपको नेटफ्लिक्स का आइडिया होगा, यस सर। ठीक है ना, उसमें होता है कि जो आप मूवी देखते जाते हैं वो उसके अकॉर्डिंगली आपको सजेशन देता जाता है कि यार अब आप ये वाली मूवी देखें या करें। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अगर आप वो सेंसर्स लगा रहे हैं तो उससे वो आपको इन्फॉर्मेशन तो दे रहा है, बट आपने कहा कि वो जैसे जाएगा लाइब्रेरी से वो डाटा जो है वो वॉइड हो जाएगा। पॉइंट है इसका, तो हाँ, ये भी इसका एक एडवांटेज है कि दूसरे सिस्टम्स जो होते हैं उसमें आपको इंटरनेट जैसे वाईफाई के अगर वो बहुत जो आप पूछ रहे हैं वो आप बोल रहे हैं कि एक सजेशन, आप बोल रहे हैं कि एक एमएल लगा दें, हम उसमें एल्गोरिदम लगाते हैं कि सजेशन दे दें, हाँ। उसमें डेटा वैनिश नहीं हो रहा हमारे पास। जो हमारी ऐप में डेटा होगा वो सिर्फ आपको ये करेगा, जैसे आप बीकन की लोकेशन पे जाएंगे, पर्टिकुलर इस लोकेशन पे आप आएंगे, आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगी, नोटिफिकेशन के फॉर्म में आपके पास डेटा आपकी ऐप में ही होगा, बस आपको तब भी देखना है वो डेटा जब आप उस लोकेशन पे जाते हैं, तो आप यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मैं बुक रीडर हूँ, जो कि मैं नहीं हूँ वैसे, लेकिन अब मैं होता है यार मैं खोलता हूँ यार आज देखूँ कौन सी बुक्स आई हुई हैं, क्या क्या अवेलेबिलिटी है। अगर बीकन की होगा तो बीकन की तो यही है कि यार मैं उस प्रॉक्सिमिटी में जाऊंगा ही तो होगा। व्हाट इफ क्या कह रहा है वो मुझे यहीं पे सजेशन दे दे और बोले यार ये वाली बुक्स आप पढ़ें ऑन माय ट्रेंड्स, ठीक है, ऑन माय इंटरेस्ट। आज भी मतलब आप जिस तरह के फीचर्स जो आप बता रहे हैं उसमें तो यूजर्स की जो एक एक्सपीरियंस है वो उसको लिमिट नहीं कर रहे आप, आई थिंक सो। आप इसमें हमने सिर्फ एक फीचर दिया, आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं इसमें। हाँ। ये कोई वो नहीं, आप मैनेजमेंट सिस्टम के साथ कोई भी एल्गोरिदम यूज कर सकते हैं जो कि सजेशन दे, तो इसमें हो सकता है, इसमें वो नहीं है, इसके मतलब वो लिमिट नहीं कर रहे हैं, हम इसमें ऐड ऑन कर सकते आजकल तो गेम ही सारी डेटा की है, आप कह रहे हैं डेटा नहीं होगा जाने के बाद। डेटा होगा, डेटा आपकी ऐप में मौजूद होगा, डेटा वैनिश नहीं होता, लेकिन आपको डेटा तब शो होगा तब। अब आप एक मैनेजमेंट सिस्टम के एक अलग कॉलम बना सकते हैं जिसमें सारी बुक्स हों, आप सर्चिंग पे जाएंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट आपके अगर ऐप के साथ कनेक्ट है, आपका डेटाबेस मैनेजमेंट पूरा हम यूज कर सकते हैं, तो आपको सजेशन भी देगा जो आपने प्रीवियस बुक्स पढ़ी हैं उसके रिलेटेड सजेशन दे सकता है। ठीक है अच्छा चलिए, ओके। अभी मेथोडोलॉजीज आ गई। अब जब हमने अपने सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने गए तो काफ़ी, जब हमारा सिस्टम रिसर्च फेज में था तो हमने काफ़ी इंटरनेट पे भी रिसर्च की, लोकली भी लोगों से पूछा, और इसके बाद इंटरनेशनली भी सोशल मीडिया पे वो किया हमने, लोगों से इंफॉर्मेशन ली। तो ये थी इंफॉर्मेशन काफ़ी लिमिटेड थी, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आई रिसर्च फेज में, लेकिन इसके बाद फिर हमने ये फाइनलाइज किया कि ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो फिर इसके बाद हमने ये ब्लूटूथ लो एनर्जी BLE बीकन्स, इसके बाद प्रॉक्सिमिटी बीकन्स, और इसके बाद ये जो आई बीकन प्रोटोकॉल जो हमने यूज़ किया अपने सिस्टम पे, इसको हमने सेलेक्ट किया कि हम ये मेन टारगेट्स पे काम करेंगे। अब BLE बीकन्स ये टेक्नोलॉजी है जो कि ब्लूटूथ 4.0 स्मार्ट ब्लूटूथ पे काम करती है। वो ये करती है कि वो बेसिकली रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करती है 2.4 गीगाहर्ट्ज पे। तो वो जैसे भी कोई भी वो एक ब्रॉडकास्ट ट्रिगर करती है, उसकी रेंज में जितने भी उसके यूजर्स आते हैं तो वो उन तक वो पहुंच जाती है। और फिर उसके बाद प्रॉक्सिमिटी बीकन्स ये है। अब हमारे पास डिफरेंट वो है मैन्युफैक्चरर्स कि हम अपने सिस्टम में कौन से बीकन्स यूज़ करें। तो इसमें जो टॉप मैन्युफैक्चरर है वो है ST Mode. It is a great initiative that will help the national cause of developing a knowledge-based economy. A new revolution in technology is on the way through, and our contribution will be marked for future generations. We want to represent Pakistan in the next stage. We are the architect for the world of tomorrow. With every passing year, the quality of projects are improving. There is a variation in technology, and our students are getting exposure to global market. We have worked hard on our project. Here is hoping it excites the audience. Best of luck, Pakistan. You have a lot of potential. They told us it would be difficult. But as you know, Dream it, build it. Program will be live broadcasted on Higher Education TV channel. आई बीकन प्रोटोकॉल यूज़ किया, इसमें हमें एडवांटेज ये मिल गया कि हम है ना इसके क्लाउड सर्विस हम मॉनिटर कर सकते हैं, इसको बीकन की ये डिवाइस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इसको आइडेंटिफाई करके कुछ भी इसकी UID जो भी होती है उससे हम इजीली इसको ट्रैक कर सकते हैं। और इसके बाद ये जैसे ये हमारा फ्लो है, जैसे कोई भी यूज़र आया वो स्टार्ट करेगा लाइब्रेरी से, तो लाइब्रेरी में आया उसके पास एक तो मस्ट ये है कि लाइब्रेरी की जिस वो इन्वायरमेंट में उसकी एप्लीकेशन होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे स्मार्ट लाइब्रेरी है,
इसके बाद वो अपनी एप्लीकेशन खोलेगा, अच्छा ये काम करता है ब्लूटूथ पे। अब आप लोग का शायद ये सवाल हो कि ब्लूटूथ ऑन नहीं होता, मतलब मेजॉरिटी खुद से ऑन नहीं होता, तो अगर उसका ब्लूटूथ ऑन नहीं है तो वो परमिशन मांगेगा आपसे। जब वो परमिशन मांगेगा आप उसको अलाउ करेंगे, देन वो कंटिन्यू हो गए आगे जाएगा, और फिर यूज़र जिस बीकन पे जाएगा उसको उस बीकन के थ्रू उसके इन्फॉर्मेशन जहाँ पे प्लेस्ड होंगे बीकन, उसके थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और फिर वो अगर चाहता है कि फिर वो दूसरे बीकन पे जाए तो फिर दूसरी। और उसके बाद फिर हमने जो टेक्नोलॉजी, फिर जो हमारा इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट मॉडल आएगा एक, जिसमें हमने ये शो करवाया। बेसिकली उस एब्स्ट्रैक्ट मॉडल के अंदर ये है कि वो एक यूज़र आता है लाइब्रेरी के अंदर, वो पहले अपनी मैप में देखते हैं कि मुझे किस डिपार्टमेंट में जाना है, वो डिपार्टमेंट उसको पता होगा, जैसे मुझे कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट में जाना है, फिर वो उस पर्टिकुलर उस पर चला जाएगा, फिर वहाँ शेल्फ पे बीकन लगा होगा, फिर उसको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ही वो उसको वो भेजेगा सारी चीज़ें। और उसके बाद हमने टेक्नोलॉजीज डिफाइन की है कि हमने जैसे ये बताया मैंने आपको कि एक यूज़र आया, उसने पहले देखा कि मुझे किस जगह पे जाना है, फिर उसके बाद वो जब उस पर्टिकुलर बीकन पे पहुंचा तो वो उसको बताया कि ये जो आपकी ये जो भी आपकी नॉवल या बुक है वो कंपार्टमेंट के इस शेल्फ पे पड़ी हुई है। तो उससे ये हुआ कि यूज़र को इतने आसानी मिल गई है, उसने जाके अंदर रिसेप्शन से पूछा नहीं ये बुक अवेलेबल है या नहीं, कहाँ पड़ी है, उसने डायरेक्ट ढूंढने में उसका टाइम भी ज़्यादा नहीं लगा। और उसके बाद जो हमने सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हुए जो टेक्नोलॉजीज यूज़ की, उसके अंदर हमने एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ किया, और फिर ब्लूटूथ SQL Azure यूज़ किया, HT मोड के बीकन्स यूज़ करे, और आई बीकन प्रोटोकॉल यूज़ किया सिस्टम को डेवलपमेंट करने के लिए। अच्छा, इसके अंदर जो फिर रिस्क एनालिसिस आया हमें, वो ये था कि पहले आया हमारे को फाइनेंशियली, अगर हमें अभी ये था हमने ये खुद अपने उससे बियर किया, इसका जो भी वो एक्सपेंस आया वो हमने खुद बियर किया। अगर हमें हमारी यूनिवर्सिटी वो देती है या कोई भी हमें स्पॉन्सरशिप मिलती है, ठीक है, और अगर वो नहीं मिलती तो उसका ये था कि अगर हम बड़े स्केल पे बीकन को इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो जाहिर सी बात है इसकी हार्डवेयर कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। कितनी कॉस्ट है इसकी? अभी हमने जो इम्पोर्ट किया ये, उसमें 4 डिक्टेट आती है जिसमें 4 बीकन थे, उसकी हमें कॉस्ट पड़ी लाइक 75,000 हार्डवेयर कॉस्ट। सॉरी, बीकन की ब्रिक्स जो हैं ये? यस सर, So this is how the package look like. इसमें 4 beacons किट आती है, और ये $99 का ये ऑर्डर होता है, और उसकी शिपमेंट $29 की होती है, तो ऑलमोस्ट $129 या $130। ओके, इस ऑर्डर में 4 बीकन्स होते हैं। ओके, तो इसमें फाइनेंशियली रिस्क ये था कि अगर ज़्यादा वो नहीं मिलती हमें, मतलब बजट नहीं मिलता, तो इसमें ये प्रोजेक्ट कॉम्प्रोमाइज वो होगा, डिले होगा, और फिर मोर बजट रिक्वायर्ड होगा। और फिर अगला ये था कि कॉम्प्लाइंस, अगर प्रोजेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ होता है, अगर हम मतलब प्रोजेक्ट को एक लिमिटेड उसमें रखते हैं, स्केलेबिलिटी पे लेके नहीं जाते हम, जैसे इसमें और एडवांस फीचर जैसा आपने सजेस्ट किया हुआ अगर हम नहीं डालें। और इसके बाद ऑपरेशनल लेवल पे ये है कि जिस तरह हमने सोचा और वैसे नहीं काम किया तो उसके लिए हमें QA पॉलिसीज़ को अप्लाई करना पड़ेगा उस पर। और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जैसे मार्केट कैसे कैप्चर करेंगे, अगर वो हमने सही से नहीं किया तो उस पर भी ये होगा कि हमें उसको मतलब ओवरकम करने के लिए जो भी हमारी टीम होगी उसकी वीकली ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह ये सब करनी पड़ेगी। और फिर हमारी ये बिजनेस मॉडल है जिसके अंदर पहले तो हमने प्रॉब्लम्स बताई कि एक ओल्ड जो पुरानी वो थी लाइब्रेरीज, वो ओल्ड स्टैंडर्ड की होती थी, उसमें जैसे हमें जाके ढूंढना और ये सब करना पड़ता था। अब इसमें सॉल्यूशन ये निकाला कि एक ऐप होगी जो कि बीकन इनेबल होगी, वो जाके उससे इंटरेक्ट करेगी और फिर यूज़र्स को उसके प्रेफरेंस के मुताबिक उसकी डिज़ायर बुक्स मिल जाएंगी। और हमारा अपना जो सिस्टम की जो कैलकुलेशन है वो हमारी की मैट्रिक्स ये है कि कितने यूज़र्स और डिवाइस पर डे एक बीकन से कनेक्ट हो रहे हैं, और दूसरा कि जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है बीकन्स के थ्रू। अच्छा, USP हमारी ये है कि वन स्टॉप सॉल्यूशन है, यूज़र आएगा उससे बीकन से कनेक्ट होगा तो उसको वो इन्फॉर्मेशन डिलीवर हो जाएगी और उसकी प्रेफरेंस के मुताबिक। इसमें जो चैनल है यूज़र्स तक किस तरह ये ऐप को वो ऑब्वियसली ये ऐप स्टोर के थ्रू और गूगल एडवर्ड्स के थ्रू हम मार्केटिंग कर सकते हैं इसकी, कि यूज़र अब जैसे अगर हम सिर्फ स्मार्ट लाइब्रेरी की जैसे यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी तो यूनिवर्सिटी की एक एप्लीकेशन बनेगी, अगर इस कॉन्टेक्ट से बाहर निकलते हैं किसी मॉल या उसकी वगैरह की बनाते हैं हम लोग, जैसे कोई भी सुपरमार्केट आप ले लें बड़ी चेन का, तो उसका फिर वो इस तरह करेगा, उसकी अपनी ऐप डेवलप होगी और फिर उसके थ्रू वो मार्केटिंग होगी। और कस्टमर सेगमेंट में हमने टारगेट अभी स्मार्ट लाइब्रेरी के कॉन्टेक्स्ट में यही है कि वही कस्टमर टारगेट करेंगे जो कि पब्लिक लाइब्रेरी को एक्सेस करना चाहता है या कोई भी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी को एक्सेस करना चाहता है।
और इसके अंदर जो कॉस्ट स्ट्रक्चर उन्होंने किया है, हार्डवेयर कॉस्ट जैसे मैंने आपको बताया, ये हमें वही, और उसके बाद डेवलपमेंट कॉस्ट है, और उसके बाद पब्लिशिंग मार्केटिंग कॉस्ट हमारी इतनी है ये। और रेवेन्यू हमारा कैसे वो होगा, वो नंबर ऑफ डाउनलोड्स, बेसिकली ऐप जो होगी वो नंबर ऑफ डाउनलोड्स पे डिपेंड करती है, और उसकी जो मार्केटिंग वगैरह है वो एड्स, जैसे आप मल्टीपल आपने देखा होगा आजकल भी ऐप्स के अंदर एड्स आपको दिखाए जाते हैं, तो उसके थ्रू भी, मार्केटिंग के थ्रू भी आप रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमारे पास बीकन थे तो हमारे पास कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं थी कि हम इम्प्लीमेंट कहाँ पे करें, तो हम पहले दूसरी जगह ढूंढ रहे थे। हमने वेंडर्स भी ट्राई करे कि हम किसी मॉल में चले जाएं, लेकिन वो बहुत बड़ा एरिया था और कोई हमें मतलब इतनी जल्दी बिलीव नहीं करता। तो फिर हमें यूनिवर्सिटी से हमें जगह मिली है कि लाइब्रेरी, हमें बोला कि आप इस लाइब्रेरी पे इम्प्लीमेंट करें। तो अभी लाइब्रेरी के लिए अगर हम पोटेंशियल मार्केट देखी जाए तो अगर हम किसी भी एक लाइब्रेरी में अगर ये सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो सेकंड लाइब्रेरी अगर उन्हें किसी भी यूनिवर्सिटी को पता चलता है कॉम्पिटिटिव, वो खुद ही उसे अडॉप्ट करेंगी वो कल्चर। और इसके अलावा अगर हम सिर्फ बीकन्स की बात करते हैं तो बीकन्स एयरपोर्ट पे यूज़ कर सकते हैं हम। एयरपोर्ट्स पे लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वहाँ पे हम किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन वो कर सकते हैं बीकन्स के थ्रू। आप जाके सुपर मार्केट में, आपको देखा होगा सुपर मार्केट में नेट की अवेलेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती। आप किसी भी सुपर मार्केट में जाते हो क्योंकि अंडरग्राउंड होती हैं वो बहुत सारी। आप सुपर मार्केट में जाते हैं, कहीं पे ऑफर्स लगी हैं आपको पता नहीं चलता, आप सुपर मार्केट में घूम के आ जाते हैं, कहीं ऑफर्स हैं दूर हैं आपको नहीं पता चलता। किसी मॉल में जाते हैं, मॉल की किसी भी शॉप में अगर कोई भी ऑफर लगी आपको पता नहीं चलता। आपने अगर सिंपली अगर आपके पास बीकन है, आप ऐप लेके चलते हैं उस मॉल के अंदर, आप सिर्फ मॉल के अंदर घूमते हैं तो आपको पता चल जाता है, उसके इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि हाँ भाई इस दुकान पे इतनी % शॉप लगी है। तो ये हमारी पोटेंशियल मार्केट थी जो हम बीकन्स के लिए ओवरऑल कवर कर रहे थे। सेकंड का अच्छा, इसके अलावा जो करंट स्टेट ऑफ आर्ट है कि कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट हो चुका है सक्सेसफुली, तो बार्सिलोना का एक पूरा स्टेडियम है, वहाँ पे टोटली बीकन कनेक्टेड हो चुके हैं। वहाँ पे ये हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपको बीकन से मिलती है। टीम के बारे में अगर आप किसी ड्रेसिंग रूम के बाहर से आ रहे हैं तो वहाँ पर कोई हिस्ट्री है तो वो उस पर बीकन पे मिलती है। इसके अलावा अभी इंडिया में रिसेंटली 2000 बीकन रेलवे स्टेशन पे लगाए गूगल्स ने, सिर्फ ये बताने के लिए कि वहाँ का वाईफाई फ्री है, गूगल ने फ्री वाईफाई दिया, तो उन्होंने 2000 बीकन लगाए हैं सिर्फ मार्केटिंग पर्पज़ के लिए। तो इसकी मार्केटिंग हाइप इतनी ज़्यादा है। इसके अलावा एली मैगजीन ने भी अपना एक मार्केटिंग कैंपेन करी थी प्रॉक्सिमिटी से, वो भी इसी में है। सर ये बेसिकली एली मैगजीन्स का इसकी मार्केटिंग ये थी कि एली मैगजीन्स ने प्रॉक्सिमिटी मार्केटिंग को टारगेट करते हुए 5 लाख रिटेल स्टोर्स का डाटा मल्टीपल ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन करके एक एप्लीकेशन बनाई। 2 एप्लीकेशन सर बेसिकली, एक के अंदर कूपन दे रहा था और एक के अंदर ये एप्लीकेशन की फीचर्स थी। तो उन्होंने कोई 5 लाख रिटेल स्टोर्स का डाटा स्टोर किया और उससे उनको सर आई फॉरगॉट द एग्जैक्ट एस्टिमेट इनको प्रॉफिट, तो वो उनका बहुत ज़्यादा बिलियंस में था। अब यूएस की मार्केट में बीकन्स अभी बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रहे हैं, उधर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं बहुत तेज़ी से इस पे बीकन्स टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो एस्टिमेटेड 2025 तक बीकन्स की जो मार्केट की वर्थ होगी वो $58.7 बिलियन होगी एज पर ग्रैंड व्यू रिसर्च यूएस। तो इसका ये है कि यूएस में इतनी तेज़ी से इम्प्लीमेंट हो रहा है सर, इंडिया में बहुत तेज़ी से इम्प्लीमेंट हो रहा है, पाकिस्तान में इसका नाम तक नहीं लिया जाता। अच्छा, आपने इसको कंपेयर किया फेशियल रिकग्निशन से? सर एज पर वी आर ओनली फोकसिंग ऑन द बीकन्स, बिकॉज इसमें एक लिमिटेशन ये है, जैसा वो आप वाली बात के ब्लूटूथ पे आके वो करेगा। मैं मतलब यहाँ पे अगर आप से मैं आपने उनके लाइब्रेरी से हट के दूसरी मुझे कमर्शियल एग्जांपल्स बहुत दी हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ कस्टमर्स हु आर यूजिंग द फेशियल रिकग्निशन सिस्टम्स इन देयर आउटलेट्स। जब वो कस्टमर आता है तो उसका वो सेंटिमेंट एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, उसका मूड कैसा, इसने प्रीवियसली क्या बाय किया था, ये किस काउंटर में जाके मतलब किस उस पर जाके ज़्यादा खड़ा टाइम स्पेंड करता था, तो वहाँ से उसको चीज़ें अडॉप्ट हुई। इसमें उसमें लाइक मेरी कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करो, मुझे पास आ रहा है यार ये ऑफर्स आ रही हैं आपके पास, हाउ अबाउट दिस? अगर जो आप बता रहे हैं उससे आप मैं बोल रहा हूँ वो सिस्टम चल रहा है, अगर उस सिस्टम के साथ हम बीकन्स कनेक्ट कर दें तो आप फेशियल रिकग्निशन हो रहा है, आपका मूड पता चल रहा है। लेकिन आपके अगर मैं आपको आप चलते रहेंगे और जहाँ जहाँ आप शॉप में जाते रहेंगे उस हिसाब से मैं आपको सजेशन भी देता रहूँ कि आपने यहाँ से ये चीज़ बाय करी थी, आपको एक प्रोडक्ट पसंद है तो आप दोबारा बाय करें, तो उससे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको मैंने बताया स्केलेबिलिटी इसकी बहुत है, आप किसी भी सिस्टम के साथ यूज़ कर सकते हैं एक एनवायरनमेंट अच्छा देने के लिए, क्योंकि ये एनवायरनमेंट आपका स्मार्ट बनाता है बेसिकली। आप किसी भी एनवायरनमेंट को अगर स्मार्ट बनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है। सर जैसे हमारी टारगेट था, हम ये सोचते हैं कि इस BLE बीकन एक वायरस की तरह है, हमने इसको इम्प्लीमेंट किया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में। अब इसी के साथ जो हमारा मजीद जो हम पेपर वर्क के मुताबिक हमारा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट है सर और वर्किंग कर रहा है वो। जो हमारा नेक्स्ट फेज है उसके अंदर हमें ई-न्यूज़ उसके अंदर इम्प्लीमेंट करना है, और अगर हम लोकेशन बीकन उसके साथ इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारे जो मैप जो है वो और इन्हेंस हो सकता है, उसमें वो पूरे ट्रैक करेगा उसके अंदर यूजर्स को, वो सिर्फ यानी उसके बीकन के ऊपर डिपेंड करेगा। ये हमारा भी रिसेंट ये 2 फीचर्स इंट्रोड्यूस हो जाएंगे अगर हमें
टाइम मिलता है और हमें बजट मिलता है अगर यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो ये ई न्यूज़ का फीचर उसमें आ सकता है सर, बहुत इजीली आ जाएगा उसके अंदर हमारे लिए। हमने सर जब हमने इम्प्लीमेंटेशन फेज पे आए तो हमें अंदाजा हुआ कि हम बहुत चीज़ें इसमें कर सकते हैं। रिसर्च में हमें टाइम लगा क्योंकि इसकी रिसर्च अवेलेबल सर इंटरनेट पे बहुत ही कम है, अगर बहुत ही ज़्यादा कम है सर, सिर्फ अगर बातें लिखी हैं तो सिर्फ बातें लिखी, सर इम्प्लीमेंटेशन ना होने के बराबर है। तो हमने ये सोचा है कि अब जैसे लाइब्रेरी से उसके फ्लोर्स तक आ जाएंगे हम, फ्लोर्स कवर होगा तो फ्लोर्स से कॉन्फ्रेंस रूम है, कॉन्फ्रेंस रूम तक की मीटिंग्स सब चीज़ें उसमें कवर होंगी। उसके बाद हम ग्राउंड मजीद फ्लोर्स कवर्स उसमें होंगे, मजीद कवर के साथ ग्राउंड के साथ ऑल ओवर द यूनिवर्सिटी इसमें बीकन्स इंप्लीमेंट हो जाएंगे और हमारी सर्विसेज जो हम इसके जरिए देना चाह रहे हैं, जो हमारी सर्विसेज आएंगी इसके साथ, वो उसमें पूरा ऑल ओवर द यूनिवर्सिटी कवर हो जाएगा। अब यूनिवर्सिटी अगर हम अभी इम्प्लीमेंट को देंगे, हमारे जो चांसलर्स हैं, हमारे जो मैनेजमेंट है, उनके सामने हमें पिच करना है ये चीज़ जो हमारे सर ने, हमारे मेंटर ने हमें वो किया है, तो उसमें हमारा भी यही टारगेट है कि हम उनको यही बोलेंगे कि आपके इंटरनेशनल विजिट्स होती हैं यूनिवर्सिटीज़ की, तुर्की से आते हैं आपकी डेलीगेशन, आपकी दूसरी यूनिवर्सिटीज से आते हैं, आप दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ MOU साइंस कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं आपकी यूनिवर्सिटीज़ में। अब आप देखेंगे आप क्लासेस के अंदर स्मार्ट LCDs लगाई जा रही हैं, वाइट बोर्ड्स लगाए जा रहे हैं, उसकी नीड एज सच आप देखें तो नहीं है, क्योंकि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी सिंपल बोर्ड्स हैं, उसमें भी एजुकेशन हो रहे हैं, वहाँ से भी इंजीनियर्स निकलते हैं, वो भी यूज़ हो रहे हैं, लेकिन वाइट बोर्ड यूज़ हो रहे हैं, वाइट बोर्ड वहाँ भी स्मार्ट यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो यू आर डन विद योर प्रेजेंटेशन? ओके, थैंक यू सो मच, और विल विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आपको, आपके फ्यूचर एंड्योर्स के लिए भी, और आई एम श्योर कि जो आपके स्मार्ट लाइब्रेरी का ये आइडिया है कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इसको उसी तरीके से यूटिलाइज किया जा सके जैसा आप सोच रहे हैं। सिलसिला यहाँ पर जारी है और अभी भी कुछ हमारे पास प्रोजेक्ट्स आना बाकी रह गए हैं, सामने आना बाकी रह गए हैं, जिन पर मजीद एग्जामिन करने का सिलसिला भी जारी रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, नेक्स्ट टीम से आपको मुलाकात कराएंगे आपकी, हमारे साथ रहिए। Thank you so much. The collaboration of University, HEC and Microsoft. Imagine Cup is a technology competition that gives an opportunity to students to team up and use their creativity, passion and knowledge of technology to create new innovative solutions and applications to change the way we live, we work and play. We want to take virtual reality to the next level. We want to change the way we interact with disabled people. We want to change the way how software quality assurance works. We want to revolutionize the way people shop. We want to change the way adventure games are played today. We want to provide a safer environment for the asthma patients. We want to change the way we educate our children. We want to make augmented reality an affordable experience for everyone. The way we look at our students, we feel that they are the agents of change and they just need the right set of tools to succeed. As a technology company, we want to empower our students and enable them to shape our future. HEC, besides its many functions, has a key role to help the universities in their research activities, their linkage with the industry, and the proper projection and the propagation of their research work. We are excited to be a part of the Imagine Cup. It is a great initiative that will help the national cause of developing a knowledge-based economy. A new revolution in technology is on the way through, and our contribution will be marked for future generations. We want to represent Pakistan in the next stage. We are the architect for the world of tomorrow. With every passing year, the quality of projects are improving. There is a variation in technology, and our students are getting exposure to global markets. We have worked hard on our project. Here is hoping it excites the audience. Best of luck, Pakistan. You have a lot of potential. They told us it would be difficult. But as you know, dream it, build it. Program will be live broadcasted on Higher Education TV channel with the collaboration of University, HEC and Microsoft. Imagine Cup is a technology competition that gives an opportunity to students to team up and use their creativity, passion and knowledge of technology to create new innovative solutions and applications to change the way we live, we work and play.
We want to take virtual reality to the next level. We want to change the way we interact with disabled people. We want to change the way how software quality assurance works. We want to revolutionize the way people shop. We want to change the way adventure games are played today. We want to provide a safer environment for the asthma patient. We want to change the way we educate our children. We want to make augmented reality an affordable experience for everyone. The way we look at our students, we feel that they are the agents of change and they just need the right set of tools to succeed. As a technology company, we want to empower our students and enable them to shape our future. HEC, besides its many functions, has the key role to help the universities in their research activities, their linkage with the industry, and the proper projection and the propagation of their research work. We are excited to be a part of the Imagine Cup. It is a great initiative that will help the national cause of developing a knowledge-based economy. A new revolution in technology is on the way through, and our contribution will be marked for future generations. We want to represent Pakistan in the next stage. We are the architect for the world of tomorrow. With every passing year, the quality of projects are improving. There is a variation in technology, and our students are getting exposure to global market. We have worked hard on our project. Here is hoping it excites the audience. Best of luck, Pakistan. You have a lot of potential. They told us it would be difficult. But as you know, dream it, build it. Program will be live broadcasted on Higher Education TV channel with the collaboration of University